हेलो दोस्तों, एक नई वीडियो में आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पिछले 6 महीने के करंट अफेयर के क्वेश्चनों के बारे में। तो अगर आप लोग किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो चलिए बिना देर गवाए हम वीडियो को करते हैं स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है हमारा, फ्रेंच ओपन 2024 का महिला खिताब जीतने वाली ईगा स्वीटेक किस देश की खिलाड़ी हैं? तो पोलैंड देश की हैं। मोदी मंत्रिमंडल 2024 में सड़क परिवहन मंत्रालय किसे दिया गया है? तो नितिन गडकरी को दिया गया है। मोदी मंत्रिमंडल 2024 में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को कौन सा मंत्रालय दिया गया है? तो उन्हें ऊर्जा मंत्रालय और आवास तथा शहरी कार्य का मंत्रालय दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, किसने 15वीं बार UEFA चैंपियन लीग का खिताब जीता है? तो रियल मैड्रिड ने जीता है। रिलायंस इंडस्ट्रीज किस शहर के पास भारत के पहले मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का निर्माण करेगी? तो चेन्नई में करेगी। RBI द्वारा किस देश से 1000 टन से अधिक सोना वापस लाया गया है? तो ब्रिटेन से लाया गया है। तंबाकू नियंत्रण के लिए कौन ब्रांड एम्बेसडर बनी है? तो PV सिद्धू को बनाया गया है। किसे मिस USA 2023 की विजेता कौन बनी है? तो स्वाना केगी-वीज बनी है। चलिए अगला क्वेश्चन है, सुहेलवा वन अभयारण्य अभी हाल ही में चर्चा में है, यह किस राज्य में है? तो यह उत्तर प्रदेश में है। तो याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। चलिए HIH हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप 2025 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो भारत में किया जाएगा। कार्लोस अल्कराज किस देश के खिलाड़ी हैं जिन्होंने फ्रेंच ओपन 2024 का टाइटल जीता है? तो स्पेन के हैं। इनका नाम याद रखना, कार्लोस अल्कराज हैं, एक स्पेन देश के हैं। इन्होंने साथियों क्या फ्रेंच ओपन 2024 का टाइटल अपने नाम किया है। चलिए अगला क्वेश्चन, आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो पवन कल्याण ने ली है, आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय खगोलिक संघ ने मंगल ग्रह पर स्थित एक क्रेटर का नाम किसके नाम पर रखा है? तो वो रखा है प्रोफेसर देवेंद्र लाल के नाम पर रखा है। अगला क्वेश्चन है, नासा भारत में किस IIT के साथ मिलकर मल्टी ट्रक प्रतिरोधी रोगजनकों पर शोध कर रही है? तो IIT मद्रास के साथ मिलकर। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति के रूप में किसे पुनः निर्वाचित किया गया है? तो सिरिल रामाफोसा को किया गया है, आपको याद रखना है। पेमा खांडू ने किस राज्य के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली है? तो अरुणाचल प्रदेश के। अगला क्वेश्चन है, डिटेक्टेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के अगले MD के रूप में किसे चुना गया है? तो प्रवीण कुमार को चुना गया है। किसे हाल ही में दोबारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रधान सचिव नियुक्त किया गया? तो प्रमोद कुमार मिश्रा को। अजीत डोभाल किस पद पर सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले व्यक्ति बने हैं? तो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के पद पर रहने वाले क्या सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले व्यक्ति बन चुके हैं। कौन बन चुके हैं? अजीत डोभाल। गांधी सागर वन अभयारण्य हाल ही में चर्चा में रहा है, यह किस राज्य में स्थित है? या मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मनमोहन यादव ने किस सेवा का उद्घाटन किया है? तो PMC पर्यटन हवाई सेवा का किया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है, तो पूर्वांचल सहकारी बैंक का। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वाधावन बंदरगाह को मंजूरी दे दी है, यह किस राज्य में बनाया जाएगा? तो ये महाराष्ट्र में बनाया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 का थीम क्या है? तो स्वयं और समाज के लिए योग, योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी। अगला क्वेश्चन है, T20 इंटरनेशनल में दूसरे सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने? तो संदीप लामिछाने बने हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में नालंदा विश्वविद्यालय परिषद का उद्घाटन किया है? तो बिहार में किया है। पाओ नुरमी गेम्स 2024 एथलेटिक्स
मीट में पुरुषों के जेवलिन इवेंट में किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो नीरज चोपड़ा ने जीता है। विश्व शरणार्थी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो ये 20 जून को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस कंपनी ने गौरव बनर्जी को भारत का सीईओ नियुक्त किया है? तो सोनी ने। यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर्स अवार्ड 2023 के विजेता का नाम बताइए? तो मेजर राधिका सेन ये बनी है। अगला क्वेश्चन है, NARCL का एमडी एमसीओ किसे नियुक्त किया गया है? तो पी संतोष को किया गया है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। कौन सा देश तालिबान को आतंकवादी सूची से हटाएगा? तो रूस हटाएगा। हाल ही में किसे लोकपाल का सचिव नियुक्त किया गया है? तो प्रदीप कुमार त्रिपाठी को किया गया है। अगला क्वेश्चन है, दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन सी बनी है? तो ये बन चुके हैं नवीडिया। हाल ही में जारी वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है? तो स्वीडन रहा है। भारत के सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी ब्रांड कौन बने हैं? तो विराट कोहली बने हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार में कहाँ नालंदा विश्वविद्यालय की नए परिसर का उद्घाटन किया है? तो बिहार के राजगीर में, आपको याद रखना। हाल ही में नीरज चोपड़ा ने पावो नरमी खेल में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 कहाँ आयोजित किया गया है? तो यह श्रीनगर में किया गया है। किसे नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिला है? तो विनोद गड़ात्रा को मिला है। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति 24 साल बाद नॉर्थ कोरिया पहुंचे हैं? तो रूस के। हाल ही में जारी पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो ये रहा एस्टोनिया रहा है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, किसे साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2024 प्रदान किया जाएगा? तो गौरव पांडे को किया जाएगा। हाल ही में दुनिया में सबसे ऊंचे रेलवे पुल पर भारतीय रेलवे ने पहला ट्रायल रन पूरा किया है, या किस नदी पर है? तो ये चिनाब नदी पर। ये कहाँ पर पड़ता है? जम्मू कश्मीर की ऊंचाई की बात करें तो इसकी ऊंचाई 359 मीटर है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने दुकानें और व्यावसायिक प्रतिष्ठान 24 घंटे खुले रखने की अनुमति दे दी है? तो मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में स्थित स्मृति वन स्मारक संग्रहालय को यूनेस्को के प्रीविक्स पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो गुजरात को। हाल ही में कौन घुड़सवारी ने 3 स्टार ग्रैंड प्रिक्स जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है? तो श्रुति वोरा बन चुकी हैं, आपको याद रखना है। हाल ही में चंद्रयान फर्स्ट मिशन के डायरेक्टर का निधन हुआ है, उनका क्या नाम था? उनका नाम था श्रीनिवास हेगड़े। किसे फिर से राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है? तो अजीत डोभाल को किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राजीव तारानाथ का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो सरोद वादक थे। हाल ही में जारी ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में कौन शीर्ष पर रहा है? तो आइसलैंड रहा। भारत की अगर बात करें तो भारत का 129वां स्थान रहा है। हाल ही में कौन सी यूनिवर्सिटी चोरी हुई 500 वर्ष पुरानी कांस्य मूर्ति लौटाएगी? तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी लौटाएगी, आपको याद रखना। संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष का क्वांटम और प्रौद्योगिकी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है? तो 2025 को किया है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। हाल ही में कौन CCI के सचिव नियुक्त हुए हैं? तो इंद्रपाल सिंह बिंद्रा को किया गया। अगर बात करें CCI के फुल फॉर्म की, तो इसका कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग होता है। अगला क्वेश्चन है, हॉकी मेंस जूनियर वर्ल्ड कप 2025 की मेजबानी कौन करेगा? तो भारत और श्रीलंका करेंगे। हाल ही में किसे नीति आयोग में निदेशक नियुक्त किया गया है? तो आशीष कुमार दास को किया गया है। अगर नीति आयोग के फुल फॉर्म की बात करें तो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द ट्रांसफॉर्मिंग इंडियन होता है। इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को, मुख्यालय नई दिल्ली, अध्यक्ष इसके नरेंद्र मोदी हैं। ग्रामीण विकास विभाग के निदेशक नियुक्त हुए हैं, तो किसे नियुक्त किया गया है? राजप्रीत सिंह को किया गया। हाल ही में किस देश की संसद और नेशनल असेंबली को राष्ट्रपति ने भंग कर दिया है? तो फ्रांस को। अगला क्वेश्चन है, कौन भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट बनी है? तो अनामिका राजीव बनी है। हाल ही में फ्रेंच ओपन 2024 पुरुष एकल खिताब
किसने जीता है? तो कार्लोस अल्कराज ने जीता है। दिलीप बोस लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसने जीता है? तो नरसिंह एवं रोहिणी लोखड़े ने जीता है। किसके द्वारा दुनिया का पहला ईवी बैटरी पासपोर्ट पेश किया जाएगा? तो ये दोस्तों वोल्वो के द्वारा किया जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। बिसलेरी लिमोनाटा ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो आदित्य राय कपूर को किया है। 8वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये मुंबई में किया गया है। दुनिया का सबसे लंबा पैदल सस्पेंशन ब्रिज कहाँ खुला है? तो ये हंगरी में खुला हुआ। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के अनुसार दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा गोल्ड का खरीदार कौन बना है? तो ये भारत बना है। अगला क्वेश्चन है, किसे IIFT के कुलपति के रूप में नियुक्त किया गया? तो राकेश मोहन को किया गया है। तो IIFT की फुल फॉर्म की बात करें तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ द फॉरेन ट्रेड होता है, भारतीय विदेश व्यापार संस्था हिंदी में इसका अर्थ होता है। इसको कब स्थापित किया गया? 2 मई 1963 को। मुख्यालय इसका कहाँ पे? नई दिल्ली में है। अगला QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो ये MIT रहा है। किसे हिंदी साहित्य पुरस्कार मिला है? तो एक कृष्ण प्रकाश को मिला है। न्यूयॉर्क इंडिया फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसने जीता है? तो ये सान्या मल्होत्रा ने जीता है। हल्ला टॉम टाटिर किस देश की नई राष्ट्रपति बनी है? तो आइसलैंड की बनी है। तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है? तो केदार जाधव ने की है। कौन ग्रीन डे के वेटर न्यूट्रिशन ब्रांड की ब्रांड एम्बेसडर बनी है? तो ये PV सिद्धू को बनाया गया है। किस देश के स्पेस मिशन चांग E6 ने चंद्रमा के सबसे अंधेरे हिस्से में सफल लैंडिंग की है? तो चीन के चांग-इन-6 ने। बात करते हैं NHRC का कार्यवाहक अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो विजया भारती साइनी को किया गया है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। किसने दुनिया का पहला पूरी तरह से 3D प्रिंटेड इंजन वाला रॉकेट लॉन्च किया है? तो अग्निकुल ने किया है। बात करते हैं गेल इंडिया लिमिटेड ने कहाँ भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट चालू किया है? तो ये मध्य प्रदेश में किया है। किस देश ने 28 मई 2024 को अपना 17वां गणतंत्र दिवस मनाया है? तो नेपाल ने। किसे भारतीय घुड़सवारी महासंघ का प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो नजमी वजीरी को किया गया है। आपको याद रखना है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। विश्व का पहला 100% बायोडिग्रेडेबल पेन कहाँ लॉन्च किया गया है? तो ये भारत में किया गया। नासा के हॉल ऑफ फेम में सम्मानित किया गया है। तो मुनीब अमीन भट्ट को किया गया है। अल्लाह माए हलीना को किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो चांद को। हाल ही में किसे NAFED का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो जेठा अहीर को किया गया है। किसने IPL से संन्यास की घोषणा की है? तो दिनेश कार्तिक ने की है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, प्रीति स्मिता भोई ने IWF वर्ल्ड यूथ चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार भारत में कितनी गंगा डॉल्फिन पाई गई हैं? तो 4000। कांस रेड कारपेट पर पहली भारतीय पेजेंट डायरेक्टर कौन बनी है? तो ये बनी है उर्मिला बउरा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। भारत ने कहाँ पर 46वीं अटलांटिक संघीय सलाहकार बैठक की मेजबानी की है? तो कोच्चि में। किसे IDFC फर्स्ट बैंक के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया? तो प्रदीप नटराजन को किया गया है। टो लैम को किस देश का राष्ट्रपति नामित किया गया है? तो ये वियतनाम के। हाल ही में एलिस मुनरो का निधन हुआ। वे कौन थे? तो वे एक लेखिका थे। चलिए बात करते हैं फोर्ब्स की सर्वाधिक कमाई वाले एथलीट की लिस्ट में कौन शीर्ष पर रहे हैं? तो ये रहे क्रिस्टियानो रोनाल्डो। आंद्रे प्लेकोविच कोशिश देश का फिर से प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। तो कहाँ के? क्रोएशिया के। एलोडा कप 2024 में निखित जरीन ने कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक इन्होंने जीता। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये कपिल सिब्बल बने हैं। अगला क्वेश्चन है,
सीबीआई में अतिरिक्त निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? AYV कृष्णा एन ए वेणुगोपाल को किया गया है। भारत की सबसे ऊंची सुरंग के रूप में मान्यता मिली है, किसे मिली है? सेला सुरंग को मिली है। हाल ही में किसे मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड सूची में शामिल किया गया? तो ये दोस्तों पंचतंत्र रामचरितमानस सहृदय लोकन को। नंदिनी डेयरी T20 वर्ल्ड कप के लिए किस देश की प्रायोजक बनी है? तो ये दोस्तों स्कॉटलैंड की बनी है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। AFC महिला एशिया कप 2026 की मेजबानी कौन करेगा? तो ऑस्ट्रेलिया करेगा। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 99वां सदस्य कौन बना है? तो स्पेन बना है। एस्ट्रोनॉमी में शाह पुरस्कार 2024 किसे मिला है? तो श्रीनिवास कुलकर्णी को मिला है। अगला क्वेश्चन, विश्व की सबसे ऊंची खगोलिक वेधशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये जापान में किया गया है। किसे देश की लेखिका जेनी एप्पेनबेक ने अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 जीता है? तो जर्मनी देश की। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।